अभिमान हो गया। इसी को कहते हैं सम्मान न पचा पाना। और गोपियां सम्मान नहीं पचा पाई, अभिमान हो गया। सौभग मद कि हमसे ज्यादा सुंदर कौन है, त्रिभुवन में कोई नहीं है। और तभी तो हमारे आगे पीछे कन्हैया नाच रहे थे। तो समस्त गोपियों को अभिमान हुआ और एक गोपी को मान हुआ। तो माननी गोपी है राधिका और अभिमानी गोपी श्री कृष्ण। कहते वाह, अभी साथ में आए छिप के करियो कौन हो? तो गोविंद कहते हैं कि अरे किशोरी, मैं तुम्हारा मधुसूदन हूँ, आओ बाहर आओ। तो राधिका कहती है यहाँ मधुसूदन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मधुसूदन का एक अर्थ होता है भौरा। जाओ तुम खोलो। बहुत मनाने पर किशोरी जी आई। भगवान ने कहा आइए हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं। दादाजी ने कहा हम चल नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जब भगवान के कंधे पर राधा जी बैठना चाहिए तो निधिवन में टहनी को पकड़ करके, और जब बैठना चाहिए एक हाथ भगवान के, एक पंजा भगवान के हाथ के पंजे पर रखी पाँव पर, और दूसरे पंजे से बैठकर चाह रही थी टहनी पकड़कर। और जैसे चाह रही थी तब तक कन्हैया किशोरी जी को छोड़ के अंदर ध्यान हो गया और किशोरी जी वही लटक गई। कोई परीक्षक इधर गोपियां क्या देख रही कि हमारे मध्य में श्री कृष्ण नहीं है। ढूंढो कहाँ गए, कहाँ गए। एक ने कहा कि कन्हैया ही नहीं, वो माननी गोपी भी नहीं है। हमको लग रहा है उसे अधिक स्नेह करते हैं, उसे लेके कहीं निकल गए। ढूंढो। और जब गोपियां ढूंढती हैं तो किशोरी जी लटकी रहती हैं और नेत्र के जल से जब गोपियों पर वो जल पड़े और जब ऊपर देखी गोपियां तो किशोरी जी यहाँ सब उतारती हैं और कहती कि हे किशोरी, श्याम सुंदर कहाँ चले गए? किशोरी जी कहती कि हे गोपियों, हे सखियों, श्याम सुंदर हम सबसे दूर चले गए। हम लोगों ने जो सौभगमद किया, हम लोगों ने जो कार्य किया, इसीलिए भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। चलो ढूंढो, नहीं तो प्रातः काल हम ब्रजवासियों को अपना मुख क्या दिखाएंगे? जिन कृष्ण को पाने के लिए नंद यशोदा ने कितने तप किए होंगे, ऐसे कृष्ण यदि हम लोगों के नाते चले जाएं, एक कलंक हम ढूंढना नहीं चाहते। ढूंढो।